गाइस, एक बार फिर आपका होस्ट, आपका दोस्त इत्तिहाद स्टारा वाला आपकी खिदमत में पेश और काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से अपने फेसबुक फ्रेंड से मेरी मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपनी अपनी फील्ड में मोटिवेटेड होंगे, काम कर रहे होंगे, दुखों के साथ फाइट कर रहे होंगे, खुशी को एंजॉय कर रहे होंगे और ट्राई 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 कर रहे होंगे। स्ट्रगल आपका मुकद्दर होगा और स्ट्रगल से आपकी सक्सेस बनेगी। और मुकद्दर वही लोग बनाते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जो ट्राई करते हैं, जो कुछ ना कुछ काम करने की चाहत रखते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ रजू लाते हैं, अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया को यूटिलाइज़ करते हैं, उसमें वर्किंग करते हैं और वर्किंग करने के बाद एक अपना मकाम बनाते हैं। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक डिसाइड किया, बहुत सी चीज़ों को एनालाइज किया, देखा और मैंने सोचा कि आज का टॉपिक होना चाहिए कि ज़िंदगी का हकीकी मकसद क्या है। क्योंकि बहुत से कुछ लास्ट वीक में बहुत से सर्कमस्टेंसेस मैंने खुद एक्सपीरियंस किए लाइफ के अंदर, तो मैंने कहा कि क्यों ना आप लोगों से उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर करूं, आपको बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मैंने एनालिसिस किया है और एनालिसिस करने के बाद उनसे क्या मैंने रिज़ल्ट्स अख़ज़ किए। तो देखें जी, मैंने ज़िंदगी के इस एक वीक में मैंने 4 डेथ्स, सडन डेथ्स देखी अपने कह लें कि क्लोज़ वन, रिलेटिव नहीं कह सकते लेकिन अपने जानने वालों में। फिर मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को इस वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर बीमार होता हुआ देखा, एक डेथ को देखा, एक बीमारी को देखा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन में देखा और बहुत कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी में भी देखा। ठीक है, एनालिसिस करता रहा हर सिचुएशन को कि एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम है, एक तरफ सैडनेस है, एक तरफ डेथ है, एक तरफ लाइफ है, एक तरफ हैप्पीनेस है। तो ज़िंदगी किन मराहिल की तरफ जा रही है, तो मैंने उन सब लोगों की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया, उनको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने उनको ऑब्ज़र्व किया, उन पर्टिकुलर्स इंडिविजुअल्स को, उन लोगों को कि एक तरफ डेथ की सिचुएशन है, उनकी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उनका क्या बिहेवियर है, उनके रिलेटिव्स का। क्योंकि एक बंदा जब दुनिया से चला जाता है वो तो आज़ाद हो जाता है, वो फ्रीडम में चला जाता है। फ्रीडम में इस इन सेंस ये नहीं कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन वो दुनिया की जो तलखियाँ होती हैं, दुनिया के जो मामलात होते हैं, उससे बरी जुमा हो जाता है। फिर आगे जो उसने दुनिया में ऑलरेडी जो वो प्रोसेस कर चुका होता है, जो टाइम पीरियड गुजार चुका होता है, उसका हिसाब उसने अपने रब की बारगाह में देना होता है और वो एक गायब का इल्म है जो हम में से किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो वो अपने हिसाब किताब देता है। लेकिन दुनिया के मामलात में जो उसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो उनका क्या सर्कमस्टेंसेस होता है, क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, जब भी आपका कोई क्लोज़ वन दुनिया से जाता है तो आपको हकीकी मकसद ये नज़र आता है। मैं हर बंदे की कंडीशंस के हिसाब से उसकी हकीकी मकसद बता रहा हूँ कि अब मेरा वक्त भी करीब है। ये एक नेचुरल साइकोलॉजी है कि एक शख्स आपका करीब दोस्त हो सकता है, कोई बहन भाई हो सकता है, जब भी कोई किसी की सडन डेथ हो जाती है या चला जाता है तो फिर आप एक दफ़ा ये क्या है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं और फील करते हैं कि अब मेरा भी ये टाइम पीरियड मैं खुद बताता हूँ कि मेरे ऊपर भी ये इस तरह की कंडीशन अप्लाइड रही है किसी दौर के अंदर। जब मेरी खाला की डेथ हुई, मेरी खालू की डेथ हुई, मेरी नानी अम्मा की डेथ हुई, तो ये सर्कमस्टेंसेस इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं। तो जब वो रहते हैं तो वो एक सडन कुछ टाइम पीरियड के लिए ना वो फिर अपने आप पे नदामत महसूस करता है। एक तो जो शख्स इस दुनिया से जाता है ना, वो दूसरे लोगों के लिए जो उसके करीब है उनके लिए क्या क्या सबक दे के जाता है और क्या क्या चीज़ें दे के जाता है
और क्या क्या गिफ्ट्स दे के जाता है, मैं उसे कहूँगा गिफ्ट्स। जब आप अपने आप को एनालिसिस पे ले आते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, अपने गिरबान में झांकते हैं, तो आपको पता चलता है कि मैं कितना गुनाहगार हूँ, या मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया है, मैंने कितनी अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो जब हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, तो फिर हमें क्या होता है कि हम अल्लाह ताला के करीब जाने की कोशिश करते हैं, नदामत महसूस करते हैं। और नदामत जो है ना, अल्लाह ताला की तरफ नदामत से आना और अल्लाह ताला की तरफ माफ़ी का तलबगार होना अल्लाह ताला के लिए बहुत ही खुशी का मकाम होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे को वेलकम करता है जब भी वो अपनी माफ़ी मांगता है, अपने गुनाहों पे नदामत करता है, आंसू निकालता है, और अल्लाह ताला फिर उसके गुनाह जो होते हैं उनको नेकियों में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन नेकियों में तब कन्वर्ट करता है जब उस पे असर हो। लेकिन माफ़ी तो है मौत के गड़गड़े तक, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, और हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये गिफ्ट होता है जो वो शख्स दे के जाता है, जो मरने इस दुनिया से चला जाता है, वो दूसरे बंदों को एक नदामत का गिफ्ट दे के जाता है कि आप भी सोचो, आपने भी इस दुनिया से चले जाना है, तो आपका वक्त भी आ जाता है। आपका वक्त आया नहीं, लेकिन आपका वक्त आ जाएगा। आप इसको वो रिमेंबर करवाता है। तो ये एक रिमेंबरिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और फिर इस पे हमें कुछ अर्सा तो नदामत रहती है, लेकिन फिर हम अपनी हकीकी मकसद को भूल जाते हैं। एक तो ये चीज़ है कि हमें अपना हकीकी मकसद नहीं भूलना चाहिए। हकीकी मकसद ये है कि अल्लाह ताला से हमने कनेक्ट होना है, अल्लाह ताला की बारगाह में हमें जवाबदेही होनी है, और हमारे गुनाहों पे हमने नदामत करनी है। वो मौत हमें जो होगी, जो शख्स है वो हमें एक पैगाम दे के गया, एक मैसेज कन्वे करके गया कि वक्त आज मेरा है, कल आपका है। ये दुनिया आर्जी है, इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, कि दुनिया आर्जी है, दुनिया ख़त्म हो जाने वाली है। ठीक है, दुनिया की हर चीज़ आर्जी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, कि दुनिया आर्जी है, और दुनिया में जो है, अगर मेरे से कोई इस इबारत में गलती हो गया, थोड़ी सी पीछे गलती हो गया, तो मैं अपनी आप लोगों से भी और अपने रब की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि गलती साथ ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। तेज़ी में था तो थोड़ी सी कह लें कि आयात में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, उसको मैंने साथ ही कवर कर लिया, ठीक कर लिया, और माफ़ी भी मांग ली। इस तरह ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप जो भी ज़िंदगी के अंदर करें, अगर आपसे मिस्टेक भी हो जाए, गलती भी हो जाए, तो आप गलती को एक्सेप्ट करें, उस पर नदामत महसूस करें, और आप अपने अगर किसी का दिल दुखाया है तो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बंदे के पास हाज़िर हों, उससे भी माफ़ी मांगें, और अपने रब की बारगाह में भी माफ़ी मांगें कि आपने एक अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात में एक बंदा जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया पे भेजा, आपने उसका दिल दुखाया है। ठीक है, उसके दिल पे ज़ख़म लगाए हैं। जब आप ज़ख़म लगाते हैं तो ज़ख़म बहुत ही गहरे हो जाते हैं, और गहरे ज़ख़म जो होते हैं वो फिर कैंसर की मानद हो जाते हैं। तो कैंसर जो होता है, फिर आपको पता है वो कितनी ख़तरनाक बीमारी है। तो इसी तरह इंसान के जो जज्बात, बातें, जो तलखियाँ, जो ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ होते हैं, वो कितना तीरों की तरह दूसरे शख्स की, दूसरे इंडिविजुअल की दिल पे, दिमाग पे लगते हैं। और कई दफ़ा क्या होता है कि बातों से इंसान बहुत ही शदीद डिप्रेशन, एंजाइटी में चला जाता है। तो ज़ुबान का इस्तेमाल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हकीकी कामयाबी ये भी है कि आप अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल रखें। अच्छा, अभी दुनिया में भी कामयाबी है, दुनिया में भी सफ़र है। ये कामयाबी नहीं है कि आप दुनिया को भूल जाएं और सिर्फ आखिरत की तरफ फोकस करें। दुनिया और आखिरत दोनों पे आपने फोकस करना है। दुनिया एक एग्ज़ाम सिस्टम है जिसमें आपको भेजा गया है, उसमें आपने परफॉर्म करना है, उसमें आपने अपने आप को बेहतर से बेहतर करना है। और जब आप अपने आप को बेहतर करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, एग्ज़ाम सिस्टम में आप पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? जो आपके हकूक़ुल्लाह होंगे और हकूक़ुल इबाद होंगे,
आप उन पे फोकस करेंगे, उन पे काम करेंगे, ठीक है। तो हकूक़ुल इबाद क्या है कि आपका रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़, आपका अपने माँ बाप, बहन भाई, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल कॉज़, अपने मुल्क के साथ आप कितने सिंसियर हैं, ये भी एक कामयाबी है। एक और कितने होनेस्ट हैं, कितनी जस्टिस है आपके अंदर, ठीक है। और कितनी वादे वादे को पूरा करते हैं, वादा खिलाफ़ी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते हैं, अपने मुल्क की बका के लिए काम करते हैं, तरक्की के लिए काम करते हैं। गलतियां हो जाएं तो उनको एक्सेप्ट करके, उनको कबूल करके अपनी गलतियों को रिमूव करते हैं और खुदा की बारगाह में माफ़ी भी मांगते हैं। तो ये हकीकी कामयाबी यही है कि आप दुनिया को एक बैलेंस वे से लेके चलें, दुनिया में बहुत ज़्यादा अपने अंदर लालच ना पैदा करें, झूठ ना बोलें, वादा खिलाफ़ी ना करें। बेसिक बेसिक एलिमेंट्स पे अगर हम फोकस करें तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान एक बेहतरीन इंसान होता है कि जो छोटे छोटे मामलात भी अच्छे तरीके से, हुसन तरीके से तहे तकमील तक ले जाता है। और उसमें छोटे छोटे मामलात पे भी हमें फ़ोकस करना चाहिए। हम बड़े मामलात पे तो फ़ोकस करते ही हैं, लेकिन छोटे छोटे मामलात को भी अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, बेहतर करें, तो देखिए कि आपकी ज़िंदगी किस तरह एक बहुत ही नमूना होगी दूसरे लोगों के लिए भी। और जब भी आपने कोई भी चीज़ आपने फ़ोकस करनी है, तो अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ देखना है, तो हम नबी की ज़ात को देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखें और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें सीखना चाहिए। वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हमारे लीडर हैं, हर चीज़। इस्लाम जो है ना, अगर दुनिया आई है, दुनिया कायम हुई है, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आई। तो हमें अपने नबी की तालीमात पे फ़ोकस करना है, ठीक है। तालीमात को सीखना है, उनको पढ़ना है, उनकी ज़ात गिरामी को पढ़ना है, उनकी शफ़क़त को, हर चीज़ को हमने कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम उनके जो पाँव तले ज़र्रा है उसके भी बराबर नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हमें अमली जामा उन्होंने हर चीज़ करके दिखाई है, तो हम सीख सकते हैं अपनी नबी की ज़ात से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जो कुछ सीख सकते हैं, हमें छोड़ देने चाहिए। हर चीज़ छोड़ दें, हर लीडर को छोड़ दें, हम सिर्फ़ अपने नबी की ज़ात को ले लें, हम वो सीखना स्टार्ट कर दें, तो देखें हमें कामयाबियाँ कितनी मिलेंगी। हमें दुनिया में भी कामयाबियाँ मिलेंगी, आखिरत में भी कामयाबियाँ मिलेंगी। और हमें अपने अपने आप को अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए। हर मामलात में हमें झूठ छोड़ देना चाहिए, वादा खिलाफ़ी छोड़ देनी चाहिए, होनेस्टी, जस्टिस अपने अंदर कुछ ना कुछ। हमारे छोटे छोटे मामलात में ही हम इतने इस्लाम से दूर हैं, हम कैसे गलबा पाएंगे? हम एक गलबा पाने वाली कौम है, हमें ये याद रखना चाहिए। हम जब इस्लाम को फॉलो करेंगे, इस्लाम को पढ़ेंगे, इस्लाम को अंडरस्टैंड करेंगे, तो देखेंगे कि आपके अंदर कितना चेंज आएगा और आपके इर्द गिर्द लोग जो होंगे उन पे भी असर पड़ेगा। आप कभी भी सोशल चेंज ना लाएं, आप पहले अपने आप को, अपने गिरबान को देखना स्टार्ट कर दें, अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर दें। ये छोटी छोटी बातें कुछ मैंने की, वो पहले मैंने अपने आप के अंदर अपने आप में, अपने गिरबान में झांका कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं जो मैं रिमूव करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ज़ात परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते। हम इंसान हैं, हमसे ख़ता होगी, हमसे गलतियाँ होंगी, ठीक है। हमें उन गलतियों पे पछतावा होना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों पे नदामत होनी चाहिए, आंसू बहाने चाहिए हमें, ठीक है। और हम एक दूसरे की गलतियाँ नहीं पकड़नी चाहिए हमें।
हम एक दूसरे के गुरबान में झांक लेते हैं, पहले अपने गिरबान में नहीं झांकते। सबसे अच्छा कंपैरिजन ये है कि आप अपनी ज़ात के साथ कंपैरिजन करें। आप कल क्या थे और आज क्या हैं, आपने अपने अंदर कितनी बेहतरी लेके आए, तो देखिएगा अल्लाह ताला आपको कितना कामयाब करेगा, कितनी कितनी बड़ी कामयाबियाँ देगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हकीकी कामयाबी की समझ आई होगी। हकीकी कामयाबी यही है कि दुनिया और आखिरत दोनों को एक बैलेंस वे से लेके चलें, दोनों में कामयाबी की कोशिश करें। दुनिया में अगर कामयाबी नहीं भी मिलती है, उसका रिवार्ड अल्लाह ताला ने किसी ना किसी तरीके से आपके पास, आपकी मेहनत अल्लाह ताला कहीं भी रायगान नहीं जाने देंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आप 1% मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको 99% नवाजेगा। मेरा जो बिलीव है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप 1% एफर्ट किसी भी ऑनेस्ट तरीके से करेंगे, अगर आपको वहाँ से रिवार्ड नहीं मिल रहा तो वो शायद आपकी किस्मत में नहीं है वहाँ से रिवार्ड मिलना, लेकिन अल्लाह ताला वो आपको कहीं ना कहीं किसी और ज़रिए से, किसी और तरीके से या किसी और काम में वो आपको रिवार्ड रिटर्न करेगा, और वो रिवार्ड 10 गुना ज़्यादा होगा, बल्कि 100 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को, अगर इस वीडियो में कोई गलती कोताही होगी है इस बंदा नाचीज़ से, तो मैं अपने रब की बारगाह से और आप सब लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरा रब मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि लब कुशाई है, लब कुशाई में गलतियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं इंसान से, लेकिन ख्यालात, मामलात, हर चीज़ जो होती है ना, उस पे फोकस करना चाहिए कि ख्यालात क्या हैं, मामलात क्या हैं, कि अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, इन दो चीज़ों को, कुरान को, हदीस को हम अगर लें, ठीक है, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, कहाँ से कहाँ कामयाबी हम ले सकते हैं। हमारे पास तालीमात हैं सब, हमें जस्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अपनी लाइफ के अंदर करना है, तो देखिए हमें कामयाबियाँ कितनी मिलती हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट, अपने दोस्त इब्तिहाज टाटा वाले को, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में पेश होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।